हिंदू धर्म ग्रंथों में ब्रह्मा और विष्णु के विवाद का उल्लेख कई पुराणों में मिलता है। विशेष रूप से शिव पुराण में इस घटना का विस्तृत वर्णन किया गया है। इस कथा का सार यह है कि ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद हुआ कि दोनों में से कौन अधिक महान और श्रेष्ठ है। इस कथा में भगवान शिव ने एक निर्णायक भूमिका निभाई और दोनों देवताओं को उनकी वास्तविक स्थिति का बोध कराया। इस कथा को विस्तार से समझने के लिए इसे कई चरणों में प्रस्तुत किया जा सकता है। कथा की शुरुआत तब होती है जब ब्रह्मांड की रचना हो चुकी होती है। ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता और विष्णु जी को सृष्टि का पालनकर्ता माना जाता है। दोनों देवताओं को अपनी अपनी भूमिकाओं पर गर्व था। एक दिन ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच ये चर्चा होने लगी कि उनमें से कौन अधिक श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी का तर्क था कि उन्होंने सृष्टि की रचना की है, इसलिए वे सर्वोच्च हैं। विष्णु जी ने कहा कि वे सृष्टि का पालन करते हैं और बिना उनके सृष्टि का अस्तित्व नहीं हो सकता, इसलिए वे अधिक महत्वपूर्ण हैं। ये तर्क वितर्क धीरे धीरे विवाद में बदल गया। दोनों देवता अपने अपने गुणों और शक्तियों का वर्णन करने लगे और स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास करने लगे। जब ब्रह्मा और विष्णु का विवाद बढ़ गया तो अचानक एक अद्भुत घटना घटी। ब्रह्मांड में एक विशाल अग्नि स्तंभ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। ये स्तंभ इतना विशाल था कि इसका न तो कोई आरंभ दिखाई दे रहा था और न ही कोई अंत। यह एक दिव्य और अलौकिक शक्ति का प्रतीक था। दोनों देवता इस अद्भुत दृश्य को देखकर अचंभित रह गए और इस स्तंभ के रहस्य को जानने की इच्छा करने लगे। इस समय एक दिव्य ध्वनि आकाशवाणी हुई, जिसमें कहा गया कि जो इस ज्योतिर्लिंग के आदि या अंत को ढूंढ पाएगा वही वास्तव में श्रेष्ठ होगा। आकाशवाणी सुनने के बाद दोनों देवता ज्योतिर्लिंग के आदि और अंत को खोजने के लिए निकल पड़े। ब्रह्मा जी ने ज्योतिर्लिंग के ऊपरी सिरे आदि को खोजने का निर्णय लिया। वे अपने हंस वाहन पर सवार होकर ऊपर की ओर उड़ने लगे। विष्णु जी ने ज्योतिर्लिंग के निचले सिरे अंत को खोजने का निश्चय किया और वे वराह सुअर का रूप धारण कर धरती के नीचे की ओर जाने लगे। ब्रह्मा जी बहुत ऊपर तक उड़ते रहे, लेकिन उन्हें स्तंभ का अंत नहीं मिला। बहुत समय तक प्रयास करने के बाद भी वे असफल रहे। इसके बावजूद उन्होंने अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए एक कपट का सहारा लिया। उन्हें केतकी का फूल केवड़े का फूल मिला, जो स्तंभ के ऊपरी सिरे से गिरा था। ब्रह्मा जी ने केतकी फूल से कहा कि वो गवाही दे कि उन्होंने स्तंभ का अंत देख लिया है। केतकी फूल ने उनकी बात मान ली। विष्णु जी ने वराह रूप में गहराई में जाकर स्तंभ का अंत खोजने का प्रयास किया। उन्होंने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन स्तंभ का अंत नहीं मिला। अंततः विष्णु जी ने अपनी असमर्थता स्वीकार कर ली और वापस लौट आए। जब दोनों देवता वापस आए तो ब्रह्मा जी ने झूठ बोलते हुए कहा कि उन्होंने स्तंभ का अंत देख लिया है और केतकी फूल ने इसकी गवाही दी। दूसरी ओर विष्णु जी ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि वे स्तंभ का अंत खोजने में असफल रहे। ये सुनकर वो ज्योतिर्लिंग तेजस्वी प्रकाश में बदल गया और भगवान शिव उसमें से प्रकट हुए। शिव जी ने दोनों देवताओं के सामने प्रकट होकर सत्य और असत्य का निर्णय किया। शिव जी ने विष्णु जी की ईमानदारी और नम्रता की प्रशंसा की। उन्होंने ब्रह्मा जी के झूठ और अहंकार की निंदा की। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को ये भी श्राप दिया कि उनके झूठ के कारण उनकी पूजा पृथ्वी पर कभी नहीं की जाएगी। इसी कारण हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी के बहुत कम मंदिर हैं। केतकी के फूल को भी शिव पूजा में वर्जित कर दिया गया, क्योंकि उसने झूठी गवाही दी थी। इस घटना ने ब्रह्मा और विष्णु को ये सिखाया कि कोई भी व्यक्ति या देवता अपनी शक्ति या भूमिका के कारण श्रेष्ठ नहीं हो सकता। ये भी समझाया गया कि सच्चाई, विनम्रता और समर्पण ही महानता का आधार हैं। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के अनंत और अपरिमेय स्वरूप का प्रतीक है। ये कथा ये भी दर्शाती है कि भगवान शिव सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार के मूल हैं और वे सर्वोच्च शक्ति हैं।
सत्य की जीत होती है और अहंकार विनाश का कारण बनता है। विष्णु जी की ईमानदारी और नम्रता ने उन्हें शिव जी का प्रिय बना दिया। ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव जी का ये स्वरूप भक्तों के लिए पूजा का केंद्र बन गया। ब्रह्मा और विष्णु का ये विवाद केवल एक घटना नहीं है, बल्कि यह गहन आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है। ये कथा ये सिखाती है कि श्रेष्ठता का निर्धारण अहंकार से नहीं, बल्कि सत्य, विनम्रता और धर्म के पालन से होता है। भगवान शिव ने इस घटना के माध्यम से यह बताया कि वे अनंत और अविनाशी हैं, और यही कारण है कि शिवलिंग की पूजा हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण मानी जाती है।